श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा कीर्तन बोले सब लोग। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोरी बराबरी दाया। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब एक भजन हम सुना देंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। तजो मन हरि विमुखन को संग। तजो रे मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुमति उपजत है। पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कहा होत पय पान कराए। कहा होत पय पान कराए। विष नहीं तजत भुजंग। कागही कहा कपूर चुगाए। स्वान अनवाए गंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग
कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। खर को कहा अर्घ जालेपन, मरकट भूषण अंग। गज को कहा सरित अनवाए, बहुरी करे वह ढंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। पाहन पतित बाण नहीं बेधत, रीतो करत निसंग। सूरदास करी कारी कांवरी, सूरदास कारी कामरी। पे चढ़त न दूजो रंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये संतों ने समय समय पर जो ईश्वर पथ के अनुयायी थे, पुण्य से प्रभावित थे, दुख से प्रभावित थे, चिंता से शोक से प्रभावित थे, उनको कोई भजन के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से संतों के पास कोई न कोई जाता जरूर है। कहीं न कहीं से वो जो पुण्यात्मा होते हैं उनका तार जुड़ा रहता है। और वो कहीं न कहीं कितनी भी दूरी हो, कितना भी वहाँ पर कठिनाई हो, लेकिन पहुँचने वाले पहुँच ही जाते हैं। और जिनको नहीं पहुँचना है तो वो कितना भी 1 किलोमीटर पास में रहेगा तब भी नहीं आ सकता। जीवन बीत जाएगा लेकिन नहीं आ सकता। इसलिए जो संतों के पास गए तो ये भजन सूरदास जो महात्मा हुए उनका ये पद है। वो ये समझाते हैं कि जब देखो तो ये दुनिया में मनुष्य किसी न किसी का संग करता है, किसी न किसी के साथ रहता है। तो उनका ये भजन कहता है कि तजो मन हरि विमुखन को संग। अपने मन को समझाते हैं कि रे मन, जो हरि से विमुख हैं, जो राम से विमुख हैं, उनका संग छोड़ दो। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा नकुल को रोवनिहारा। राम से विमुख हो गया रावण तो कोई रोने वाला, जल देने वाला कुल में नहीं बचा, सब समाप्त हो गया। समाप्त होने का मतलब कि उसके वंशज नहीं खत्म हो गए। खत्म होने का मतलब होता है कि उसकी जो उल्टी गंगा थी, जो कुचाल था, जो कुमार्ग था, जो दुर्दशा की लाइन थी, वो खत्म हो गई। किसी का वंश नहीं खत्म होता। वंश यहाँ असुर भी रहेंगे और देवता भी रहेंगे, दोनों रहेंगे, दोनों का मिटेगा नहीं। यहाँ कंस भी रहेगा और कृष्ण भी रहेंगे, राम भी रहेंगे, रावण भी रहेगा।
लेकिन रावण का जो कर्म था वो कर्म उस समय उसको बलिदान कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा नकुल को रोवन हारा। जो राम से विमुख हो गया, तो क्या एक राम भगवान कभी त्रेता में थे, आज नहीं है? ऐसी बात नहीं है। अपनी आत्मा से जो विमुख हो गया, अपनी आत्मा की न सुनकर संसार के भोगों में और मन में जो चीज़ें आई उसी की ओर चल पड़ा, वो राम विमुख है। बाहर वाले को देख रहा है, भीतर वाले की सुन ही नहीं रहा है। तो जो भीतर वाले की नहीं सुनता वो राम विमुख है। इसलिए कहते हैं कि जो राम से विमुख हो गया तो राम विमुख निस दिन पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। जासु विमुख निस दिन पछताही, उसके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती है। जब तक उसका भजन नहीं करेंगे तब तक ये जो जीव की जलन है ये जीव जलता रहेगा। जासु भजन बिनु जरनी न जाही, बिना उसके भजन के जलन नहीं जाएगी जीव की। ये जीव जो जल रहा है अनादि काल से, कहीं न कहीं घूम रहा है, किसी परिवार में कहीं परिवार जला रहा है, कहीं गांव जला रहा है, कहीं देश जला रहा है, कोई न कोई इसको जला रहा है, कोई न कोई चार थपेड़ा दे देता है। इसीलिए कहा कि राम से अगर विमुख हो गया तो राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। कोई तुम्हारे पीछे रोने वाला नहीं रह जाएगा, जलदाता आंसू बहाता नहीं रह जाएगा। तो कमठ पीठ जामई बरुबारा, बद्या सुत बर काहुई मारा। फूलई नभ विधि बहुविधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। अगर ये जीव हरि के प्रतिकूल हो गया, हरि के उल्टा हो गया, तो कभी भी बाज को बच्चा होता ही नहीं है। लेकिन असंभव है, शायद संभव हो जाए कि बाज का बच्चा किसी को मार दे। बद्या सुत बर काहुई मारा, कमठ पीठ जामई बरुबारा। कछुए के पीठ में बाल नहीं होता, लेकिन शायद बाल जम जाए। लेकिन कहते हैं फूलई नभ बरु बहुविधि फूला, आकाश में कभी फूल खिलेगा, वहाँ जड़ ही नहीं जाएगी। शायद असंभव है, संभव हो जाए। लेकिन जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। जो हरि से विमुख हो गया, जो राम से विमुख हो गया, उसको कहते हैं कि वो कभी सुख नहीं पा सकता। सुख पाने के लिए राम के सन्मुख होना पड़ेगा। और जब राम के सन्मुख हो जाएंगे तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सौ तबहि। अगर जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, रोज मंदिर में जाते हैं लेकिन भगवान के सन्मुख नहीं होते, तो मंदिर में जाने से भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़कर, कहेंगे हमको एकदम सामने खड़ा कर दो, वीआईपी दर्शन करा दो। एकदम सामने खड़ा हो जाएंगे मूर्ति के सामने। रोज मूर्ति के सामने खड़े हो रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है। एक बार उनके सामने चले जाओ तो वो कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सौ तबहि। एक बार अगर भगवान के सन्मुख हो जाओ तो करोड़ों जन्म के अघ माने पाप, वो भगवान कहते हैं कि उस पाप को मैं नष्ट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। इसलिए राम से जो विमुख हो गया तो उसके लिए कहते हैं कि कितना भी ये दुनिया में कुछ भी कर ले, लेकिन राम से प्रतिकूल हो गया तो उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं कि तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख हैं, जो भगवान से विपरीत हैं, उनका संग छोड़ दो, उनकी संगत छोड़ दो। तो किसकी संगत करें? उनकी संगत छोड़ेंगे तो किसकी संगत करें? तो कहते हैं संगत को दो ही अच्छे, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम।
संगत को दो ही अच्छे हैं, एक संत और एक राम। बस जो राम का भजन कराए उसकी संगत अच्छी, और जो राम से मिला दे, राम मिल जाए तो राम की संगत अच्छी। संगत को दो ही अच्छे, इनसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है दुनिया में। एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। संत वही है जो नाम जपाए, स्वयं नाम जपे और आपको भी जपने के लिए बोले, आपको भी बोले, आपसे भी नाम जपाए। हर परिस्थिति को मिटाकर नाम जपना जरूरी है। अगर नाम जपेंगे तो नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई पड़े जो चाम, सुंदर देह किस काम की, जा मुख नाही राम। राम नाम जपत कुष्टि भला, कुष्ठ रोग ही क्यों न हुआ हो, अगर वो नाम जप रहा है तो वो सबसे सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है। चुई चुई पड़े जो चाम, उसका चमड़ा कट कट करके गिर जा रहा है, तो ये तो शरीर है। किसी को बड़े बड़े महापुरुष हुए, किसी को कुष्ठ रोग हो गया, किसी को कैंसर का रोग हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, कोई न कोई बीमारी होती रहती है, कोई न कोई बीमारी आ जाती है। ये शरीर है, इसमें थोड़ा भी घटबढ़ हुआ तो कोई भी किसी को रोग हो सकता है। शरीर जो है, कान का रोग किसी को भी हो जाएगा, आँख का रोग किसी को हो जाएगा, नाक का किसी को हो जाएगा, रोग है वो किसी को भी आ सकता है। तो कहते हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, रोग के माध्यम से हमारे जन्म जन्म का भोग कट जाता है। जो जन्म जन्म भोगना है, जो परेशानी है, वो भोग कट जाता है। इसीलिए भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। ये जो रोग आते हैं ये भोग ही होते हैं, ये रोग बन करके आके कटते हैं। जो भजन करता है इसलिए उसको ज़्यादा रोग आते हैं, ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, क्योंकि उसके जन्म जन्म के भोग कटते हैं। बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, संत हुए, उनको भी कोई न कोई रोग आ जाता था, बीमारी आ जाती थी। तो ये भोग ही हैं जो रोग बन करके हमारे जीवन में आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर राम के सन्मुख हो जाएंगे एक बार, अगर राम के सन्मुख हो गए तो फिर आपके जीवन से दुख का अंत होना शुरू हो जाएगा। और अगर राम से विमुख हो गए तब तो कहते हैं कि वो फिर उस संसार में कहीं भी सुख नहीं पा सकता। कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी पा जाएगा, लेकिन सुख नहीं पा सकता, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। इसलिए कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख हैं उनका संगत छोड़ दो, उनका साथ मत करो, उनको त्याग दो। जो आपको मार्ग से कुमार्ग पे ले जा रहा है उसको, उसकी संगत छोड़ दो, उसको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भगवान से श्रद्धा दूर कर रहा है, ईश्वर से दूर कर रहा है, तो उसको छोड़ दो, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। कैकेयी राम से विमुख हो गई तो जीवन भर पछताई, जब तक जिंदा रही तब तक रोती रही कि मैंने कौन गलती कर दिया। कैकेयी कहूँ पुनि पुनि मिले, जी की जरन न जाए। भगवान राम जब वापस आए तो बार बार कैकेयी से मिलते थे, लेकिन उसके जीव की जो जलन थी वो नहीं जा रही थी कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। तो एक बार जब आदमी गलती कर देता है तो उसके जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। हाँ, अगर समय रहते सुधार कर लिया तो जैसे आग लगती है तो कुछ नहीं बचता, और चोरी घर में हो जाती है तो बहुत कुछ बचता है। चोरी होने पे बहुत चीज़ें बची रह जाती हैं, आग लग जाने पे कुछ नहीं बचता। तो इसीलिए ऐसा काम करो कि आग लगने से पहले चोरी में ही संभल जाओ। इसीलिए वेद पुराण भागवत गीता रामायण ये लिखा गया है कि कैकेयी ने जो किया फिर वो दूसरी कोई भूल न करे। जो कैकेयी ने भूल किया वो भूल दूसरा कोई न करे।
जो दुर्योधन ने भूल किया वो दूसरा कोई ना करे, जो दुशासन ने भूल किया वो दूसरा ना करे। इसीलिए महाभारत लिखा गया है कि महाभारत पढ़ो तो उसमें ये जानकारी हो कि जो दुर्योधन ने काम किया उस काम से हम लोग बचें, जो रावण ने काम किया उस काम से हम लोग बचें, जो मंथरा ने काम किया उस काम से हम लोग बचें। इसी को कहा संतों ने कि तजोरे मन हरि विमुखन को संग, हरि से जो विमुख है उसका संग छोड़ दो। क्यों? जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिसके संगत से कुमति उत्पन्न होती है, दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है, गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, उसको कहते हैं कि जाके संग कुमति उपजत है। कैकेयी को कुमति कहाँ से आई? मंथरा के द्वारा। मंथरा थी ना, मंथरा ने ऐसा चाबी भर दिया कि कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई। उसने वरदान मांग लिया और मंथरा तो यही चाहती थी कि कैसे फूट पैदा करूं, कैसे जहर बो दूं, वही उसका काम था। तो मंथरा की बुद्धि ले लिया कैकेयी ने, तो मंथरा की संगत से कैकेयी को कुमति पैदा हो गई, कुमति जाम गई। तो इसीलिए कहते हैं जिसके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिसके संगत से कुमति उत्पन्न हो जाए, सद्बुद्धि खत्म हो जाए, सदगति सदमति खत्म हो जाए, कुमति पैदा हो जाए। तो ये कुमति ही मंथरा है। हमेशा कुमति लड़ाती रहती है। कुमतिया दारुण नित ही लड़ैरी। कुमति एक ऐसी दारुण दुख है जो हमेशा घूम घूम करके लड़ती रहती है, हमको आपको लड़ाती रहती है। तो इसीलिए कहते हैं जिसके संगत से भजन में भंग पड़े। भजन का मतलब भगवान एक है, भजन करना है तो एक भगवान को खोजो। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि राम काम सत कोटि सुभगतनु, दुर्गा कोटि अमित यरि मर्दन, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत्संग समहरता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। लोग दुर्गा पूजते हैं, विष्णु पूजते हैं, ब्रह्मा पूजते हैं, शिव पूजते हैं। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि 1 करोड़ दुर्गा, 1 करोड़ सरस्वती, 1 करोड़ विष्णु, 1 करोड़ ब्रह्मा, 1 करोड़ शिव की पूजा करोगे, जितना आपको शक्ति देंगे, फल देंगे, उतना एक राम की पूजा कर दो तो सब लोग आपको मिल जाएंगे, सारी शक्ति आपके पास आ जाएगी। 1 करोड़ कामदेव जितना सुंदर है उतना एक राम अकेले सुंदर हैं। तो अगर आपको सुंदरता की जरूरत है तो कामदेव की पूजा, 1 करोड़ कामदेव की पूजा करोगे तो एक ही राम की पूजा कर लो। बुद्धि की जरूरत है, 1 करोड़ सरस्वती की पूजा करोगे, एक ही राम की पूजा कर लो। शक्ति की जरूरत है, 1 करोड़ दुर्गा की जितना पूजा करोगे शक्ति देगी, उतना एक राम अकेले दे देंगे। पालन करने की जरूरत है, 1 करोड़ विष्णु जितना पालन करेंगे उतना एक राम अकेले करेंगे। 1 करोड़ सृष्टि उत्पन्न करने की जरूरत है, 1 करोड़ ब्रह्मा जितना पूजोगे उतना एक राम को पूजा कर लो। और इसके लिए कहते हैं कि ये राम मिलेंगे कैसे? तो अगली लाइन बोले कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। जब तक सदगुरु नहीं मिल जाते, गुरु तो गली गली मिलेंगे। चोरी सिखा दिया वो भी गुरु, डाका सिखा दिया वो भी गुरु, तंत्र सिखा दिया वो भी गुरु, गाड़ी सिखा दिया वो भी गुरु, तंत्र मंत्र सिखा दिया वो भी गुरु, उस्ताद है। गांव में जाकर कथा सुना दिया वो भी गुरु। तो गुरु अलग चीज है, गुरु प्रकृति का ज्ञान कराता है, सदगुरु परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। गुरु के द्वारा हमको प्राकृतिक चीजों की जानकारी होती है, जिसको कहते हैं कुल पुरोहित। ये लोक में जो पुरोहित हैं, ये गुरु जो हैं, ये समाज के गुरु, ये हमको आपको
ये भौतिक जगत की जानकारी देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत की जानकारी हमको आपको सदगुरु देते हैं। उसी को कहा साचा सदगुरु ना मिला, मिली न साची सीख, भेष जति का बनाए के घर घर मांगे भीख। साचा सदगुरु ना मिला, सच्चे जो सदगुरु नहीं मिले और सच्ची शिक्षा नहीं मिली, तो कहते हैं भेष जति का बनाए के घर घर मांगे भीख। घर घर भीख मांगते हैं। इसीलिए जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उनके संग से कुमति उत्पन्न हो जाती है। संगत अपने से हमेशा उत्तम की करो। अपने से गिरे हुए की संगत करोगे तो तुम्हें भी गिरा देगा। अपने से उठा हुआ जो है, उन्नत है, उसकी संगत करोगे तो तुम्हें भी उठा लेगा, उन्नति की ओर ले चलेगा। इसीलिए कहते हैं कहा होत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। दूध कितना भी पिलाओ लेकिन सांप विष नहीं छोड़ता जिस प्रकार से, इसी प्रकार से जो खल पुरुष है, खल प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको कितना भी ज्ञान ध्यान भक्ति भगवान के बारे में बताओ, दुर्योधन को कितना भी भगवान समझाए, लेकिन उसने कहा मैं एक भी नहीं मानूंगा, एक भी बात नहीं माना। तो दूध ही तो पिला रहे थे। तो कहा होत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कितना भी सांप को दूध पिला दो लेकिन वो अपना विष नहीं छोड़ता है, विष खत्म नहीं होगा, उसका विष दूध पिलाने से खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो सांप की प्रवृत्ति है। तो सांप प्रवृत्ति को कितना भी सत्य बताओ, धर्म बताओ, ज्ञान बताओ, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा और ना ही वो लेगा। फिर कहते हैं अगर कितना भी दूध पिलाने से नहीं माना तो कागई कहा कपूर चुगाए, स्वान नवाए गंग। कौआ है अगर, उसको कितना भी आप कपूर खिलाओ, कपूर चुगाओ, अच्छी चीज़ें खिलाओ, लेकिन गंदगी खाने जरूर जाएगा, क्योंकि उसकी आदत है। इसीलिए काग प्रवृत्ति एक है। जब तक मनुष्य अनेक जगह घूम रहा है, चोंच मार रहा है, उसी को कहते हैं काग प्रवृत्ति। काग जो है अब वो अपने मनमानी काम करता है। सेठ ने, सब लोग बढ़िया बढ़िया पक्षी पालते हैं। एक सेठ थे तो उन्होंने एक काग को पाल लिया, कौवे को। जब समुद्र किनारे जाते थे नहाने तो सेठ के साथ में नहाने जाता था, साथ में ही रहता था। सेठ सोचे चलो सब लोग पक्षी दूसरे दूसरे पालते हैं, अब मुझे यही मिल गया है तो मैं इसी को पालता हूँ। पाल लिए और जब समुद्र के किनारे जाए नहाने तो कभी खरखर खरखर ऊपर जाने लगे, कभी नीचे आने लगे। तो सेठ बोले कि कौवे तुम ये क्या करते हो, कभी ऊपर जाते हो, कभी नीचे जाते हो, कभी बगली घूम जाते हो। कहा सेठ जी पक्षी जगत में उड़ने की 108 कला होती है, अब वो केवल मैं जानता हूँ, मुझे 108 कला मालूम है। ऊपर जाए तो उड्डीन, नीचे आए तो बुड्डीन, बगल में घूम जाए तो पुड्डीन, इधर घूम जाए तो तुड्डीन, ऐसे ही नाम बता दिया। सेठ ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा है, 108 कला मालूम है इसको, उड़ने की 108 कला जानता है। इतने में सेठ को दिखाई पड़ गए हंस। तो हंसों को सेठ ने रोका और रोक करके बोले कि ऐसा है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो हंसों ने कहा कि हम जा रहे हैं मोती चुगने उस पार। तो सेठ बोला कि ऐसा है कि थोड़ा हमारे कौवा से मुकाबला नहीं कर लोगे, ये 108 कला होती है, उड़ने की 108 कला जानता है, इससे मुकाबला कर लो। तो हंस लोग हंसे कि अरे कौवा से क्या मुकाबला, कौवे से हम क्या मुकाबला करेंगे। लेकिन बोले ठीक है चलो हम लोग जा रहे हैं उस पार मोती चुगने, अपने कौवे से भी बोल दो हमारे साथ चले, उड़ करके हमारे साथ चले। अब कौवा उड़ने लगा, हंस तो अभी धीरे 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 पानी में स्पीड नहीं भरे थे,
बड़े आराम से तैरते हुए पानी में हाथ, आकाश में हाथ ऐसे मारते चल रहे थे। और कौवा अपनी पूरी ताकत लगा करके उड़ रहा था। जब हंसों ने देखा कि न ये छोर दिखाई पड़ रहा है कौवा को, न वो छोर दिखाई पड़ रहा है, तब हंस लगे भरने उड़ान। एक एक पर मारते थे तो 3-3 किलोमीटर निकल जाते थे। सन सन जब बढ़ने लगे तो कौवा चिल्लाने लगा, चिल्लाया कि जान बचाओ, मैं तो मरा, थक गया, बीच में जाकर के थक गया। और उसके बाद में उल्टा पानी में गिर गया। अब हंस लोग इतना आगे बढ़ गए थे, लौट के आए, फिर उस कौवे का टंगड़ी पकड़ा, उठा करके ले आए, सेठ के सामने छोड़ दिया। लो अपना उड्डीन गुड्डीन तुड्डीन 108 कला लो। कहते थे 108 कला जानता है, ये लो 108 कला। उसी में वो खत्म हो गया। हंस ने माथा ठोका कि खल का संग सदा दुखदाई। आज इसका संगत किए हम लोग भी, बताओ लेट हो जाएंगे, अब फिर से जाएंगे उस पार, फिर मोती चुगेंगे, फिर आएंगे। कौवा उल्टा गिरा और खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से जड़ चेतन गुण दो समय, विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहई पै, परिहरि बारी विकार। जड़ और चेतन विश्व की न करतार, ये विश्व की रचना उस करतार ने किया है। इसमें दो चीजें हमेशा रहेंगी, कभी एक नहीं होगा। भलाई बुराई, भलाई रहेगी बुराई रहेगी, गाली देने वाले भी रहेंगे, तारीफ करने वाले भी रहेंगे। कभी सोचिए कि किसी भगवान की केवल तारीफ ही तारीफ हो, ये असंभव है। गाली ही गाली मिले, ये भी असंभव है। तो कौवा ने क्या किया, समुद्र में बीच में जाकर के उल्टा गिर गया और फिर उसके बाद प्राण पखेरु उड़ गए और ले आकर के सेठ के सामने पटक दिया। तो यही जो 108 कला जानते हैं उड़ने के लिए, भजन करने के लिए, सोमवार को कहीं पूजा करेंगे, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत, बुधवार को बुद्धिदाता गणेश, शुक्रवार को संतोषी माई, रविवार को सूर्य को जल दो, और जितने दिन उतना ही देवता। यही है 108 कला। तो जो 108 कला में घूमते रहते हैं उनकी दशा कहाँ तक रहती है, वहीं कौवा तक, कौवे तक रह जाएंगे, कौवा से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 108 कला घूमते घूमते इसी को कहा कि पहले ये मन काग था करताया तम घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। पहले सबका मन कौवे की तरह है, अपनी आत्मा का हत्यारा है, इसी को मारने वाला है। लेकिन अगर कोई संत सद्गुरु मिल जाते हैं तो कहते हैं अच्छी संगत मिल गई। तो इसीलिए कहते हैं कहा होत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, कागई कहा कपूर चुगाए। कौवा को कितना भी कपूर खिला दो लेकिन वो मौका पाएगा तो गंदगी पर ही बैठेगा, गलत जगह पर ही जाएगा। इसलिए क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव है गंदगी पर बैठना, गंदगी में जाना, उसकी प्रवृत्ति में बना हुआ है। इसलिए कहते हैं कागई कहा कपूर चुगाए, स्वान नवावे गंग। कुत्ता को कितना भी गंगा जी में नहला दो लेकिन वो जमीन पे आएगा तो लौटेगा, लौट करके फिर मिट्टी लगा लेगा। कितना भी गंगा में नहलाओ लेकिन उसका, तो एक कुत्ते का उदाहरण दिया कि हमारे आपके भले बुरे जो कर्म होते हैं यही कुत्ता है, और इसको अगर इसमें परिवर्तन नहीं आया तो कितनों गंगा में नहाओ, जमुना में नहाओ। तो ये प्रकृति का मेला है। ये जितने मेले लगते हैं, गंगा की पूजा इसलिए होती है कि गंगा के द्वारा सिंचाई से लेकर, पानी पीने से लेकर, पशु नहलाने से लेकर, हमको नहाने से लेकर सब सुविधा मिलती है गंगा में। इसलिए गंगा की पूजा करने लगे लोग। गैया की पूजा, गाय के दूध से लेकर, गोबर से लेकर, बैल से लेकर हर चीज उपयोगी हुआ तो लोग गाय की पूजा करने लगे। इसे कोई भगवान की पूजा नहीं है, ये प्रकृति की पूजा है।
प्रकृति में जो मनुष्य जन्मा है, जितनी आरती पूजा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हैं ना, ये सब प्रकृति का है। ये प्रकृति संस्कृति की पूजा है। अब कोई हमारी संस्कृति सभ्यता परमात्मा को तो कोई टच ही नहीं कर पाएगा, वो मारेगा क्या? शंकर जी की मूर्ति तोड़ दिया, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दिया, तो क्या हनुमान जी को मार दिया? शंकर जी को मार दिया? नहीं, वो पत्थर की आकृति में जो हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति को मार दिया उसने, संस्कृति को तोड़ा है उसने। तो संस्कृति को बचाना मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, नेताओं का काम है कि जो संस्कृति पहले टूटी है, अगर वो हमारी संस्कृति सही है तो उसको हम न्याय दिलाएं, और न्याय दिलाना चाहिए। तो उसने कोई हमारे भगवान को नहीं मारा। अगर ज्ञानवापी पर किसी ने वहाँ वजूखाना बना दिया तो उसने हमारे भगवान को कुछ नहीं किया, उसने हमारी संस्कृति पर चोट किया, हमारी परंपरा पर चोट किया। तो जब हमारी संस्कृति परंपरा के लोग जब सक्षम हों तो उसको फिर जो सच्चाई थी उसको लाना कोई गलत नहीं है। तो लड़ाई झगड़े ये जो भी हैं ये प्रकृति के हैं, संस्कृति के हैं, समाज के हैं। इसीलिए कहते हैं कि कौवे को कितना भी कपूर खिलाओ, कुत्ते को कितना भी गंगा में नहलाओ, लेकिन अपने स्वभाव से बाज नहीं जाएगा। ऐसे ही मनुष्य के लिए कहते हैं, कागई कहा कपूर चुगाए, स्वान अनवाए गंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख हैं उनका संग छोड़ दो। ये सूरदास संत हुए, ये कहते हैं जो हरि से जुड़े हैं, राम से युक्त हैं, राम के जीवन में जिनका प्रभाव है, कि जो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते ही भावन काऊ। पापवंत का सहज स्वभाव है कि वो उसको भगवान का भजन नहीं भाएगा। बस अगर जान गए कि इसको भजन नहीं भा रहा है तो उसकी संगत छोड़ दो। यही ये कहते हैं कि तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख हैं, जो भगवान से दूर हैं, उनका संगत छोड़ दो। वो अपने धंधा के लिए, व्यापार के लिए, सामाजिक काम के लिए भले आप संगत कर लो, लेकिन आपको चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। शांति पाने के लिए उनका संगत छोड़ना ही पड़ेगा। फिर आगे कहते हैं, खर को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। खर माने गधा, गधे को चंदन का लेप लगा दो, लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, अपने स्वभाव में ही रहेगा। उसका स्वभाव है जो, उसी में रहेगा। तो गधा का मतलब, एक तो जानवर गधा होता है, यहाँ प्रकृति में कुत्ता है, गाय है, पशु में उसी प्रकार से एक जानवर है, उसका नाम है गधा। लेकिन संतों ने कहा कि जिसकी मति जड़ हो जाए, भगवान का सुमिरन छोड़ दे, ईश्वर सुमिरन छोड़कर उसकी मति में जड़ता आ जाए। गधा जो है वो जड़ता का प्रतीक है। जड़ता में जो व्यक्ति चलने लगता है, जो जड़ प्रवृत्ति हो जाती है, उसको कहते हैं कि वो एक, हनुमान जी का भी एक सिर गधे का बना, पंचमुखी जहाँ हनुमान जी का मंदिर रहेगा वहाँ एक गधे का सिर बना रहता। तो जड़ता जो, उसका उदाहरण दिए कि गधा जो है वो जड़ता का प्रतीक है मनुष्य के भीतर। उसको कहते हैं कि कितना भी गज को, उसको चंदन का लेप लगा दो, कितनी भी उसको फूलों से सजा दो, लेकिन कह रहे हैं खर को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। बंदर को कितना भी भूषणों से सजा दो, जब मौका मिलेगा नोच करके फेंकेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। जब उसको मन में आएगा वो खींच करके तोड़ ताड़ करके फेंक देगा, पहनेगा नहीं। मरकट भूषण अंग, क्योंकि उसकी संगत भूषण से नहीं है, भूषण का उसको पहचान नहीं है। गधे को चंदन का प्रभाव नहीं मालूम है कि चंदन है क्या। इसीलिए कहते हैं खर को कहा अर्गजा लेपन। अर्गजा लेपन का मतलब चंदन का लेप लगाने से, क्योंकि चंदन का महत्व
गधे को नहीं मालूम है, आभूषण का महत्व बंदर को नहीं मालूम है, इसलिए उसकी संगत नहीं हो सकती, उसमें जब तक रहेगा। इसीलिए कहा तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हरि से जो विमुख हो गए, जासु विमुख निस दिन पछताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही। जिससे विमुख होकर के ये जीव, और अगर सन्मुख हो गया तो सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सौ तब ही। एक बार जीव अगर मेरे सन्मुख हो गया तो कहते हैं कि उसका सारे जन्म जन्म के पाप मैं उसको नष्ट कर दूंगा। तो इसीलिए गज को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग, क्योंकि मरकट को वो गहने का जानकारी नहीं है। क्योंकि रामायण में आता है, कथा में सुनाते रहते हैं संत लोग कि बहुत आभूषण जब बंदरों को मिल गया तो बंदर तोड़ तोड़ के आभूषण देखने लगे कि इसमें राम नाम नहीं है, तो फेंक दिए, किसी काम का नहीं। तो जिस आभूषण में राम नाम नहीं है वो आभूषण नहीं लिया, उसका संगत नहीं किया। इसीलिए ये संत हमको आपको सावधान करते हैं कि जो हरि से विमुख हैं, जो भगवान के द्रोही हैं, उनकी संगत छोड़ देने में ही भलाई है। कौन छोड़ा किसी ने? तो आगे भगवान के बारे में बताते हैं कि किसी ने बुरे लोगों का संगत छोड़ा और उनको क्या मिला। तो फिर कहते हैं तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रिज बनितन, भय मुद मंगलकारी। ये बताते हैं कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण, पिता को प्रहलाद ने त्याग दिया, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो हरि से विमुख था। प्रहलाद का पिता हरि से विमुख था, भगवान की ओर पीठ कर लिया, उधर को मुंह कर लिया। तो प्रहलाद ने ऐसे पिता को त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने, रावण भगवान से विमुख था, राम से, उनसे विमुख हो गया। तो ऐसे भाई का त्याग विभीषण ने कर दिया, छोड़ दिया। उसका भी उद्धार हुआ, उसको भी मुक्ति मिली। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। विभीषण ने राम से विमुख भाई का त्याग कर दिया। रावण राम से विमुख था, इसीलिए उस भाई का त्याग कर दिया विभीषण ने। दुनिया कुछ भी कहती है, घर का विद्या लंका डाही उदाहरण बन गया। तो रावण के घर का विभीषण रह कहाँ गया? तो जब हनुमान जी गए तभी राम के घर का बना दिए, राम के घर का हो गया। तो इसीलिए रावण विमुख था, तो विभीषण भाई ने ऐसे भाई का त्याग कर दिया कि जो राम से विमुख था। बंधु भरत महतारी, भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया, कैकेयी का। बहुत उल्टा सीधा उन्होंने, भरत ने सुनाया। कभी कभी नेता लोग लड़ेंगे रामायण की चौपाइयों पर, तो तुलसीदास जी को बेचारे को उनको गाली देते हैं। उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन उनको गाली देते हैं कि ये तुलसी ने ऐसा लिख दिया। जहां जो प्रसंग था वहां वो प्रसंग उन्होंने लिखा है। रावण ने जो कहा वो लिख दिया, भरत ने जो कहा वो लिख दिया, राम जी ने जो कहा वो लिख दिया। अब भरत जी जब कैकेयी को ननिहाल से आए तो इतनी खरी खोटी सुनाए कि बर्मागत मन भई नहीं पीड़ा, गरी न जीभ मुख पड़े न कीड़ा। ये तुलसीदास लिखे हैं, ये भरत लिखे हैं, ये भरत का कहना है। इसको तुलसीदास जी पर मत थोपिए कि तुलसीदास लिख दिए कि शूद्र के बारे में फलाना लिख दिए, उसके बारे में फलाना लिख दिए। तुलसीदास कुछ नहीं लिखे, वो रामायण लिखी है उनसे पहले से,
उन्होंने अनुवाद किया है उसका। तो जो चीज़ें लिखी गई हैं, जब कोई भी चीज़ लिखने में आ जाती है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसा राजा गद्दी पे बैठेगा अपना मत चला देगा, जिस माइंड का राजा रहेगा वही माइंड किताबों में चला देगा। अभी एक जगह सुनाई पड़ा है, स्कूल है। अब स्कूल पहले आप लोग पढ़ते थे क माने कबूतर, अब वो स्कूल में पढ़ा रहा है क माने काबा। इस म से मछली पढ़ते थे, वो पढ़ा रहा है म से मस्जिद। अभी पकड़ाया है कल वो स्कूल वाला। तो लेख में परिवर्तन हो जाता है कि नहीं? अगर माइंड परिवर्तन हो गया तो लेख परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए खाली थ्योरी लिखी जा सकती है, प्रैक्टिकल करने की चीज़ होता है। और थ्योरी कभी भी बदल जाएगी। जो लिखने में आ गई वो थ्योरी है और ये परिवर्तनशील है। महाराजा मनु को गाली देंगे कि मनुस्मृति ऐसी, मनुस्मृति ऐसी। जो मनुस्मृति आज चल रही है वो 2000 वर्ष पहले की है। और महाराजा मनु हुए भगवान राम से भी पहले, तो कहाँ उन्होंने मनुस्मृति लिख दिया? ये किसी दूसरे की लिखी है। और 2000 वर्ष पहले का जो आज संविधान है ना, अंबेडकर जी कौन कौन मिलके लिखे हैं, 2000 वर्ष पहले यही मनुस्मृति संविधान था। ये धर्म का किताब नहीं है, इसमें धर्म की कोई बात ही नहीं है। किसका अधिकार क्या है, कौन कितना कपड़ा पहने, कौन कितना खाना खाए, कौन कहाँ जाए कहाँ न जाए, किस गद्दी पर बैठे किस गद्दी पर ना बैठे, तो ये तो कानून हो गया ना। इसमें धर्म से क्या लेना देना? तो उस समय का यही कानून था। और आज जो कानून है देख लेना, 2000 वर्ष बाद जो जिंदा रहेगा ये भी बदल जाएगा, ये भी कानून बदल जाएगा, नहीं चलेगा। आगे जैसा समाज होगा फिर वैसा कानून हो जाएगा, निश्चित बदलेगा। ये कहो कि 200-400 साल 1000 साल खाली अंबेडकर जी का यही भर चले, ये नहीं चलेगा। परिवर्तनशील है प्रकृति, परिवर्तन होंगे इसमें, कोई इसको बदल नहीं सकता कि परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए जो भरत ने ये बात रखा, अपनी माँ का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो माँ राम से विमुख थी, राम से दूर थी। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रिज बनितन। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। उनके गुरु थे शुक्राचार्य। 52 के रूप में भगवान आए, 3 पग भूमि मांगा। शुक्राचार्य जी आ गए, बोले अरे पगले ये छलिया है, विष्णु है, तुम नहीं जानते हो, सब ले लेगा तुम्हारा। बोले गुरुदेव अब तो हमने वचन दे दिया है, चल लेकर के संकल्प कर दिया, अब चाहे सर्वनाश हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। शुक्राचार्य समझाकर चले गए। कमंडल में पानी ले रहे थे जब, तब भी उटोटी पे आके बैठ गए, तो सरपत के सरकंडे से मार दिया तो वही आग फूट गई, शुक्राचार्य काने हो गए। बैठ गए थे कि पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे लेगा, लेकिन वो नहीं माने, संकल्प पूरा कर दिया। उसके बाद भगवान को अपने पास में पहरेदार खड़ा कर लिया, भगवान को जीत लिया। तो वो थे शुक्राचार्य। बलि को उन्हें गुरु की बात नहीं माना। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य भगवान से विपरीत ले जा रहे थे, भगवान के उल्टा ले जा रहे थे, वो विमुख थे भगवान से। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो। बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। कंत ब्रिज बनितन, अपने पतियों का त्याग कर दिया ब्रिज की औरतों ने, क्योंकि उनके पति भगवान से विपरीत थे, भगवान से विमुख थे। इसलिए पतियों का त्याग करके भगवान के भजन में लग गई, सुमिरन में लग गई। इसीलिए कहते हैं गज को कहा सरित नहवाए, बहुरी करे वह ढंग। हाथी को कितना गंगा जी में नहला दो, लेकिन बाहर निकलेगा सूंड में धूल लपेट करके पूरा पीठ पे मार लेगा।
क्योंकि उसका स्वभाव है। जैसे ही गंगा में नहा के निकलेगा, तुरंत फिर वही धूल सूंड में खींच करके पूरे शरीर पर धूल मार लेगा, फिर गंदगी लपेट लेगा। उसका स्वभाव है, क्योंकि वो उसको ज्ञान नहीं है, वो भक्ति से भगवान से विमुख है। तो इसीलिए कहते हैं, गज को कहा सरित नहवाए, बहुरी करे वह ढंग, पाहन पतित बाण नहीं वेधत, रीतो करत निसंग। पत्थर जो होता है, कोई बाण पत्थर को नहीं बेध सकता, मार नहीं सकता, लेकिन ये दुनिया की एक रीत है कि मनुष्य ऐसा करता है। उसके मन में आता है, उसका पीछा जो लोकरीत बन गई है, वो लोकरीत मान करके उसी में काम करेगा। कितनों सही बात बताओ कि घर में तुम्हारे दिल में भगवान है, लेकिन नहीं कहेगा मक्का में भगवान है, काशी में है, मथुरा में है, चलो वहां धक्का खाओ, मेला देख आओ। मेला देखने के माध्यम में चला जाएगा। मेला, एक पंडित जी थे तो जा रहे थे, मेला लगा हुआ था, तो पंडिताइन कहीं कि हम भी चलेंगे। कह रहे जाने दो, कहाँ जाओगी, वहाँ धक्का रहता है, भीड़ भाड़, मेला में कुछ नहीं है। जिद कर ली कि नहीं मानी। तो जैसे ये लंबा है यहाँ तक ना, इतना ही लंबा एक घर था, तो पंडित जी गमछा उमछा कमर में बांध लिए और पंडिताइन को पकड़ के यहाँ से उधर ले जाने लगे, ढकेलते हुए। तो कहीं क्या कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, ये क्या बात है, क्यों हमको ढकेल रहे हैं, कहीं रुक जाओ। फिर ले गए उस पार, वहाँ से फिर ढकेलते हुए इधर ले आए। 2 बार ले आए, इतने में हाफरी छूटने लगी, पंडिताइन हाफने लगी। कहे देख ली मेला, यह मिलेगा मेला में, यहाँ से ढकेलेंगे आदमी, वहाँ जाओगी, वहाँ से यहाँ आओगी, चलोगी मेला देखने। कहे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो छोड़ दिया विचार। तो मेला में क्या मिलता है, ये धक्का। कहीं मेला लगाओ, और जब भी कोई ईश्वर पथ की बात बताएगा तो जो अत्यंत दुराचारी पाखंडी है, वो सीधा आप ही के ऊपर हमला करेगा। कृष्ण भगवान राम, बुद्ध, मीरा, कबीर, तुलसी, गोरख, नानक, कोई ऐसा दुनिया में हुआ जिसको दुराचारियों ने गाली नहीं दिया, लांछन नहीं लगाया, बुराई नहीं किया। आप करते हो कुछ, वो कहेगा कुछ, क्योंकि वो उस लाइन का पढ़ाई किया है, उसी लाइन में पीएचडी किया है, 12 साल पीएचडी किया है, तो यही ना बताएगा जो पीएचडी किया है। तो किसी ने बुराई की पीएचडी कर रखा है, किसी ने भलाई की पीएचडी कर रखा है। तो बुराई वाले से, जो बुराई में पीएचडी किया है, वो कभी भलाई बोलेगा? उसके मुंह से कभी भलाई नहीं निकल सकती, वो बुराई ही निकलेगी। कहीं न कहीं बैठ करके 4 बहुरंग छोड़ता रहेगा। और जो भगवान के लाइन पे चलने वाले भी हैं, उनको भी बरगलाएगा। इसीलिए कहा तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है। आपके मति में ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि हो जाएगा मन में कि हाँ यार, वही जो राजा बैठा हुआ था, शेर बैठा था, एक हंस बैठा था। एक पंडित जी तिलक उलक लगाकर पोथी पत्रा अपना लेकर जा रहे थे, तो देखे कि राजा बैठा हुआ है। सोचे कि चलो, उसी रास्ते से निकल रहे थे, तो हंस की नज़र पड़ गई। पंडित जी को देखा, पंडित जी प्रणाम, प्रणाम किया, आओ, बुलाने लगा, तो चले गए। शेर से खूब तारीफ कर दिया कि बहुत विद्वान हैं, बड़े जानकार हैं, 6 पुराण सब वेद, 4 वेद सब इनको मालूम है, थोड़ा इनकी वाणी सुन लीजिए। तो शेर ने कहा ठीक है, राजा तो मंत्री की ही बात मान के चलते हैं। आ गए, बैठ गए, पंडित जी कथा सुनाने लगे। 2 घंटा कथा सुनाए। शेर बहुत खुश हुआ। राजा लोग जाते हैं कभी शेर का शिकार करने, तो क्या जरूरी थोड़ी है कि राजा ही शेर का शिकार करेंगे, कभी शेर भी राजा का शिकार कर देते हैं, खा जाते थे। रानियों को खा गए, तो जितना सोना चांदी होता था वहीं गुफा में पड़ा हुआ था। शेर को कथा बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई।
बहुत प्रसन्न हुआ, गया वो सोना चांदी सब जो पड़ा हुआ था उठा के लाया, पंडित जी को दान दे दिया दक्षिणा कि लो महाराज बड़ी अच्छी कथा सुनाए, चल दिए। जब गए घर तो बोले कहाँ साला रोज घर घर जा कर के पुरोहिती सुनाना, अब इतना माल मिल गया है, अब जब ये खत्म होगा तब देखा जाएगा, कहीं न जाएं। फिर बैठ गए घर पे, उसी में से बेच बेच करके खाया करें और अपना भजन किया करें। 5 साल हो गया, कुछ कम हो गया सोना चांदी, तो सोचे एक बार चलूं उसी जजमान को और सुना दूं तो फिर मिल जाएगा माल, फिर बैठ करके खाऊंगा। गए वहाँ, वो रास्ते के पास जब पहुँचे तो वहाँ एक कौआ बैठा हुआ था शेर के पास। कौआ देखते ही पंडित जी को 4 बुराई करने, अरे ढोंगी है, खाली ललका कपड़ा पहन करके देश को बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है, नाना प्रकार का बुराई जितना होती है मोबाइल में, टीवी में, रिसर्च में, मोबाइल में सर्च करते हैं आजकल बुरी बुरी बातें, फिर वो बोलेंगे साधु लोगों को, और गूगल में सर्च करेंगे। सब सर्च किया था, टीवी में का डायलॉग सुना था, सारा डायलॉग शेर को सुना डाला कि क्या इस चक्कर में पड़े। अरे नहीं, हमने इनका कथा सुना है, बड़े अच्छे पंडित हैं, विद्वान हैं। बोले अरे महाराज क्या चक्कर में पड़े हो, ढोंगी है, एक पंजा मारो तुम्हारा नाश्ता हो जाएगा, हमारा भोजन हो जाएगा। तो कहे यार मारे उड़ेंगे नहीं, लेकिन जब बहुत खोद डाला तो शेर के मन में भी थोड़ा कुभाव हो गया। संगत बड़ी बुरी चीज होती है, नशेड़ी का संगत करोगे नशेड़ी बन जाओगे, डाकू का संगत करोगे डाकू बन जाओगे, पहलवान का संगत करोगे पहलवान बन जाओगे, नेता का संगत करोगे नेतागिरी बताएगा। तो बहुत भर डाला शेर को, तो शेर की अश्रद्धा थोड़ी हो गई। इतने में पंडित जी पहुंच गए। शेर ने बिना मन के प्रणाम किया। पंडित जी बोले कि राजा साहब कथा सुनाऊं? बोले नहीं महाराज कथा मत सुनाइए। क्यों? कि कथा में भाव नहीं है। अच्छा तो आपके पास में हम आए थे तो एक यहाँ हंस बैठे थे, वो कहाँ गए? तो शेर बोला हंसा तो सरवर गए, कौआ भयो प्रधान, जाओ विप्र घर आपने, सिंह किसके जजमान। हंस चला गया सरोवर, 5 साल में सत्ता बदल जाती है, कि कौआ जीत गया, वो हार गया हंस। तो कभी कभी हंस भी चुनाव हार जाते हैं, कौआ जीत जाते हैं। तो जब कौआ जीत जाएगा तो धर्म को गाली देगा रात दिन, हंस जीत जाएगा तो धर्म का गुणगान करेगा। तो कौआ प्रधान हो गया तो उसने क्या मंत्रणा दे दिया? ढोंगी है, झूठ बोलता है, विद्वानों को गाली देता है, बुराई करना शुरू कर दिया। वो तो हर चीज बुराई किया कौआ। तो शेर को भी थोड़ा झगड़ा उगड़ा तो नहीं किया, लेकिन कहा भाई हम बुरा भला नहीं कहेंगे। इस पंडित जी से बोला कि अगर सुनूंगा तो कौआ सार हरामी, ये गलत उल्टा हो जाएगा, इसलिए महाराज इस समय कथा नहीं सुनूंगा, फिर जब हंस जीत के आएगा तब फिर आना, हाँ भाई चले जाओ। तो इशारा कर दिया, पंडित जी अपना निकल गए। ये होता है मंत्री का प्रभाव। अगर कौआ मंत्री हो गया तो धर्म को, सत्य को, साधु संत को, भगवान को 1000 गाली दिलवाएगा, बुराई करेगा। अगर हंस मंत्री हो गया तो वही कथा सुनेगा, पंडित को, विप्र को, साधु को, सबका आदर करेगा, सम्मान करेगा। कौआ कहाँ कभी संत का और पंडित का मानेगा? वो नहीं मानेगा। और कोई जरूरी नहीं है, कौआ कोई भी हो सकता है, क्वालिटी अलग अलग होती है थोड़ा, लेकिन हो सकते हैं कोई भी। तो इसीलिए मंत्रणा जो देने वाला है, जो संगत की बात होती है, तो इसीलिए कहा कि जो संगत पाहन पतित बाण नहीं वेदत, रीतो करत निसंग। तो ये जो दुनिया की लोक रीत है, और फिर ऐसे सूरदास कारी कांवरी पे चढ़त न हरि विमुखन को संग। सूरदास ये संत कहते हैं कि काली कांवरी पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, हर कमरी पर दूसरा रंग चढ़ जाएगा, लेकिन काली कांवरी पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। काली कांवरी का मतलब जो हमारा कर्म, संसार के
दायरे तक सीमित है, वही है काली कामरी। उस पर दूसरा रंग, ईश्वर का रंग, भगवान का रंग, जिसका दिल काला है, मन काला है, विचार काला है, जिसने ठानी लिया है कि चाहे कितना भी सही होगा हम उसका बुराई ही करेंगे, उसको आप बदल पाएंगे? उसको नहीं बदल पाएंगे। उसको समय बदलेगा या तो उसका पाप बदलेगा। उसका पाप जब सामने आएगा तो वही पाप उसको बदलेगा या उसका समय बदलेगा। इसलिए तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तो जिससे भजन में भंग पड़े, वो स्त्री का त्याग कर दिया, वो पतियों का त्याग कर दिया गोपियों ने, जिससे भजन में भंग पड़ा, उस माँ का त्याग कर दिया भरत ने, जिससे भजन में भंग पड़ा, उस भाई का त्याग कर दिया विभीषण ने, जिससे भजन में भंग पड़ा। जहाँ जहाँ भजन में भंग पड़ा, गुरु का त्याग कर दिया बलि ने, पिता का त्याग कर दिया प्रहलाद ने। तो हरि से जो विमुख ले जाए, जासु विमुख निस दिन पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। उससे जो विमुख है वो रोज पछताता है। उसके भजन के बिना जीव की जलन नहीं जा सकती। इसलिए हरि का संगत करो, जो हरि की संगत में है उनसे जुड़ो। संगत के दो ही भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। तो खूब नाम जपो, गुरु का ध्यान करो, इसी से मुक्ति मिलेगी। और जो कुसंगी हैं, कुसंगियों का संग छोड़ दो। जो भजन से दूर ले जाएं, भगवान से दूर ले जाएं, वही कुसंगी हैं, उनका साथ छोड़ दो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है। जिसके संगत से कुमति पैदा हो जाए, दुर्विचार पैदा हो जाए, दुर्वासना पैदा हो जाए, उसका संगत छोड़ देने में ही हमारी आपकी भलाई है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।